कि थूक से आप जो हैं अपने जिल्द पर जो दाने हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। अब सोचना भी यही है, पूछना भी यही है और तहकीक भी करनी कि जिल्द के ऊपर जब थूक लगाई जाती है तो जो थूक है वो इतनी बैक्टीरियल फ्री है या एंटीसेप्टिक है जिससे दाने ख़त्म हो सकते हैं, और क्या ये वाकई सच है। और ये जो मसाइल हैं ये बच्चियों से शुरू होते हैं और ख़वातीन हर उम्र में जो उनको दानों का जो एक पूरा दौर चढ़ता है, या तो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं या तो मुख्तलिफ़ किस्म की हाइपरटेंशन होती है या मसाइल होते हैं जिसकी वजह से जिल्द जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। मगर इसका हल क्या है, हल कैसे तलाश करें और क्या करना ज़रूरी है, कोई रेमेडीज़ लेना ज़रूरी है या वाकई जो है थूक जो है वो इतनी एंटीसेप्टिक है जिससे जो हमारी स्किन है वो बेहतर हो सकती है, ना सिर्फ बेहतर हो सकती है बल्कि रेवोजिनेट हो सकती है। तो इतने एस्थेटिक प्रोसीजर्स की क्या ज़रूरत है अगर थूक जो है वो इतनी एंटीबैक्टीरियल है कि डॉक्टर्स का रुख क्यों करें, हम लोग क्यों स्किन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें, हम अपने थूक के ज़रिए जो है अपनी स्किन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज जो है ये बहुत बड़ा मसला है, संगीन मसले को हमने हल करना है और इस मसले को हल करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी स्किन स्पेशलिस्ट, स्किन एक्सपर्ट, एस्थेटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अरीज खालिद, जिनकी ये वीडियो जो है वो मिलियंस में गई है और हम ये पूछते हैं कि वीडियो जो मिलियन में गई है क्या ये हकीकत है। ओवर टू यू डॉक्टर अरीज। बस आज हम थूक का थूक और पानी का पानी करेंगे यानी कि सब कुछ थूको थूक हो गया। ओफ, मतलब खैर मेरा वहाँ पे भी रिएक्शन बड़ा अजीब था क्योंकि मेरे लिए इन्फॉर्मेशन बहुत नई थी। और उसके बाद फिर काफ़ी एंटीसेप्टिक कंपनी से रब्ता किया कि जी आप थूक इकट्ठी करके दे रही हैं हमें, क्योंकि हम तो वैसे तो बंद करने का सोच रहे हैं क्योंकि देखिए ना आप फेस वॉशेस की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन सिर्फ आप मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जिसने मुँह पे थूक लगाई हो, आपको पता मैंने थूक लगाई है मेरे गले मिलेंगी? बिल्कुल भी नहीं हम बस थूकों पे आ गए हैं। मेरे ख्याल में हम हर चीज़ थूकों से करना चाहते हैं। क्यों? मतलब ये आपकी अपनी स्किन है। आई थिंक थूक फेंकने से भी किसी की स्किन ठीक हो सकती है। अक्सर लोग थूक फेंकते बात करते वक्त। हाँ, अगर आपको खांसी लगी हुई है तो आपकी थूक ज्यादा कीमती है। हाँ। और अगर आपके मैदे में मसला चल रहा है तो आपकी क्योंकि थूक ज्यादा एसिडिक होगी तो वो और ज्यादा कीमती है, ज्यादा कीमती हो जाएगी। तो अगर अब आपको जिससे प्यार है ना उसके मुंह पे थूक लगा दें। हाँ। तो पहले हमें जिस पे गुस्सा होता था ना हम उसको थूक लगाते थे, अब हमें जिस पे प्यार है ना आपने उसको थूक लगा देनी है। लिटरली डॉक्टर अरीज, मैं वाकई एकदम से जब मैंने वीडियो भी देखी ना मैं हैरान हो गई। मैंने कहा डॉक्टर अरीज कैन से सच थिंग्स। मैंने नहीं वो कहा था, वो उन्होंने कहा था, मेरे एक्सप्रेशंस पे उन्होंने कैमरा डाला ही नहीं। आई वाज लाइक मतलब आपने कहा था कि मैं प्रोसीजर में थूक लगा के एक प्रोसीजर करती हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कसम से नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती, मतलब इतना पढ़ना और उसके बाद एंड पे बात थूक पे खत्म होनी। हाँ। तो मतलब हम अपनी डिग्रीज के साथ भी ये ना लिखते हैं थूक स्पेशलिस्ट, मतलब हाँ। नहीं देखिए, हर चीज़ होती है अगर अल्लाह ने आपके मुंह के अंदर रखी है तो वो अंदर के लिए है, उसको बाहर लगा के नहीं फिरना है। ठीक है, उसमें क्योंकि एंजाइम्स होते हैं, जाहिर है कि आपकी वो खुराक को हजम करने के लिए होते हैं, तो वो एसिडिक होते हैं नेचर में, उसकी वजह से आपको एक सप्रेशन नज़र आ सकती है। क्योंकि दाने आपको ये समझने की ज़रूरत है कि वो किस वजह से हैं। ठीक है, आप अभी आपने बात की कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोनल इम्बैलेंस को थूक कैसे ठीक करेगी? भी नहीं। मैं आपका कोई ताल्लुक नहीं है मेडिकल के साथ, स्टिल आप मुझे बताएं कोई लॉजिक बनती है हार्मोन इम्बैलेंस को कैसे ठीक कर सकती है? ठीक है, आपने कॉज पहले रूल आउट करना होता है। मेरे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो मैं हमेशा उन्हें ये कहती हूँ कि आपका आधा ट्रीटमेंट ये है कि आपकी कॉज का पता चल जाए, इंटरनल इश्यूज। यस, आपकी वजह क्या है उस मसले के होने की। ये खाली थूकें लगा लगा के आप वक्त नहीं गुजार सकते हैं। हाँ, बाज़ वक्त कुछ चीज़ें कोरिलेट हो जाती हैं कि अच्छा आपको लगा कि आपने ये लगाया और क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वो हार्मोनल इम्बैलेंस का टाइम वो आपका गुजर गया तो आपको लगा शायद ये थूक ने ठीक कर दिया। डॉक्टर साहब, दाने जो हैं वो कहते हैं ना कि टीन एज से शुरू होते हैं और एक नेचुरल प्रोसेस है क्योंकि प्यूबर्टी में बच्चियां जारी होती हैं और बड़ी एज तक रहते हैं। कुछ लोगों की स्किन प्रोन होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। अच्छा, ये भी सुना गया है कि टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाए दानों में तब दाने चले जाते हैं। थूक का इंकशाफ हुआ, बातों को क्या सेकंड करती हैं और जो लेडीज़ हमें देख रही हैं जिनके लिए हमने स्पेशल सेगमेंट किया है उनको आप क्या एडवाइस करती हैं? शू पॉलिश भी करती है, फिर उसके बाद जो आप जिस फ्राई पैन में आप पकौड़े तलते हैं ना उसके बाद वो गरम गरम ही आपने उन दानों पर लगा लेना है।
ठीक है, आपने अगर पूरा मुंतजन मनाना है तो फिर आप पूरा ही बेड़ा गर्क करें। देखिए, आप इस तरह की चीज़ें जब करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपने नेट से उठा के एक चीज़ कर ली, उसके बाद उसका जिम्मेदार कौन होगा, कोई साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, आप क्योंकि एक बंदे ने व्यूज़ लेने हैं, वो कुछ भी वहाँ पर रख देगा, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मैं वहाँ पर कुछ भी डाल दूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ठीक है, अब मैं अगर ये कहूँ कि जनाब जी मतलब कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है, अब कि फलाने मुल्क ने जी एटमी धमाका कर दिया थूक से, ठीक है, कौन इसको करेगा भाई? चैलेंज कोई नहीं कर सकता। बात ये है कि आपकी अपनी जिल्द है, आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना प्रोफाइल है। आपने ये देखना है कि आपने हर चीज़ को इतना सस्ते में लेना क्यों है। ठीक है, आपकी वक्त गुजर जाएगा, निशान ज़्यादा हो जाएगा। चले आपने थूक से दाने ठीक कर लिए कुछ साल 2 साल लगा के, जो वो खड्डे और दाने बन गए, अब उसका आपने क्या करना है, वो कैसे थूक से ठीक करेंगे। तो इस तरह के शॉर्टकट्स पे जाना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करती हूँ। देखिए, अगर डॉक्टर की स्टडीज़ या इवन मैंने उसके बाद इस पर साइंटिफिक स्टडीज़ निकालने की कोशिश की, क्योंकि जब ये बात हुई तो मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन उसके बाद जाहिर है हमें ये होता है कि लोग पूछते हैं। ये आपने अगर बात पूछी है तो हमारे पास आने वाले हर तकरीबन पेशेंट जिसका एक्ने का इशू था उसने पूछी। आप शो में बैठी हुई हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी है वो भी इफेक्ट हो सकती है, और व्यूअर्स को एजुकेट करने की जरूरत है। तो उसमें ये कि हम इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिसर्च की, लेकिन अभी तक कोई एक भी साइंटिफिक स्टडी मौजूद नहीं है। उसमें सिर्फ कहीं पर हमें ये मिला कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम्स हैं तो वो टेम्परेरली कोई थोड़ी सी सप्रेस हो जाए। यस, ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट अ सोल्यूशन। बट स्टिल वो कोई आप ये कह लें कि रिनाउंड किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं पब्लिश्ड पेपर है, तो इसलिए हम उस पर बिल्कुल इसको सेकंड नहीं कर सकते। कोई ऐसी रेमेडी भी नहीं हमने सुनी कभी? मैंने तो नहीं सुनी है, पता नहीं, मेरे बुजुर्गों का शायद थूकों के साथ ताल्लुक नहीं रहा, मतलब आई डोंट नो, मतलब मैंने नहीं कभी सुनी कि मतलब थूकों के साथ। अब ये मतलब मेरे लिए तो दिस इज रियली डिस्कस्टिंग, मतलब मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकती। और फिर उसके बाद आप लोगों से मिल रहे हो। हाँ, मतलब यहाँ तो वही बात है, मेरे ख्याल में यहाँ आपके दाने जाएंगे या आपकी इज्जत जाएगी, एक चीज़ तो जाएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब, वैसे अगर हम बात करें ऑन ए प्रोफेशनल ग्राउंड, तो एक्ने प्रोन स्किन को कैसे ट्रीट करना चाहिए? ख़ास तौर पे आपको पता ही कि हमने स्पेशली ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है स्किन के हवाले से, स्किन की ट्रीटमेंट के हवाले से। अच्छा, अगर आप देखें उसकी कंपैरिजन में जा रहे हैं कि जब आप चाहते हैं कि आपने खुद से कुछ ट्राई करना है, तो बेंजाइल पेरोक्साइड इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, ऑन द काउंटर अवेलेबल है, किसी भी आप कंपनी के नाम से ले सकते हैं, बेंजाइल पेरोक्साइड। ओके, ठीक है, ये आपके वहाँ पर जितनी भी एक्नी है उसको सप्रेस कर सकती है। लेकिन फिर वही बात है कि आपकी कॉज को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। आपके हार्मोन्स की वजह से है, आपकी बेसिकली स्ट्रेस की वजह से है, आपकी डाइट की वजह से है, आपके वेट गेन या वेट लॉस की वजह से।